नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 5 की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक नया पाठ। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद। जी हाँ, पाठ 17 सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद। प्रस्तुत पाठ एक पर्यावरणविद सुनीता नारायण के विषय में है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सुनीता नारायण एक भारतीय पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ती होने के साथ साथ एक सतत विकास की हरित अवधारणा की एक प्रमुख प्रस्तावक है। नारायण भारत स्थित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसंधान संस्थान की महानिदेशिका, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशंस की निदेशिका और पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ की संपादिका हैं। 2016 में नारायण को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था। वे वृत्तचित्र बिफोर द फ्लड 2016 में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ दिखाई दी, जिसमें भारत में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और यह किसानों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा की गई। सुनीता नारायण का जन्म 1961 में नई दिल्ली में हुआ था और वह 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता राज नारायण, जिनकी मृत्यु तब हो गई थी जब नारायण 8 वर्ष की थी, वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हस्तशिल्प व्यवसाय स्थापित किया। उनकी मां उषा नारायण ने व्यवसाय संभाला और भाई बहनों का पालन पोषण किया। व्यवसाय से होने वाली आय से परिवार को आरामदायक जीवन शैली मिलती थी। 1979 में सुनीता नारायण छात्र विरोधी लॉगिंग कार्यकर्ता समूह कल्प वृक्ष में शामिल हो गई। उन्होंने स्मिथसोनियन पत्रिका के मार्सेलो रॉसी को बताया कि इससे उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मुख्य बात पेड़ नहीं थे, बल्कि उन पेड़ों पर लोगों के अधिकार थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय 1980-83 से पत्राचार द्वारा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। नारायण ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र रहते हुए ही भारत के पहले पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों में से एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया और संस्थापक अनिल अग्रवाल के साथ काम किया। नारायण 1993 में CASC की उप निदेशिका बनी और 2000 में उन्हें निदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया। नारायण जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति का पालन करते हुए जलवायु संकट के लिए पश्चिमी देशों की जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को जिम्मेदार मानती हैं और इस बात की वकालत करती हैं कि भारत को आर्थिक विकास के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशना चाहिए। उनके नेतृत्व में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोक और पेप्सी जैसे अमेरिकी ब्रांडों के शीतल पेय में मौजूद कीटनाशकों के उच्च स्तर का खुलासा किया। 2012 में उन्होंने 7वीं स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट एक्स्ट्रा मैटर्स शहरी भारत की जल आपूर्ति और प्रदूषण का विश्लेषण लिखा। उपन्यास अमिताभ घोष ने टाइम के लिए लिखा है कि 1991 में उनके द्वारा सह लिखित एक पेपर आज भी वैश्विक जलवायु न्याय आंदोलन का मूलभूत चार्टर बना हुआ है। नारायण ने भी लगातार इस तरह के विशिष्ट संरक्षणवाद का विरोध किया है जो पर्यावरण को दोष देता है। नारायण ने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और भोजन की आदतों को संशोधित करने जैसे उपायों के लिए प्राथमिकता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। नारायण संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार के लिए संभावित ट्रिगर के रूप में फैक्ट्री, खेती, वायु प्रदूषण, उचित स्वच्छता और स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों का हवाला देती हैं। 2004 में नारायण को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। अगले वर्ष 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनके नेतृत्व में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया। 2009 में कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। उसी वर्ष श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में नारायण को टाइम मैगजीन की 100 सबसे बड़ी
सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था और उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन रिसर्च इन एक्शन अवार्ड मिला था। यह एडिनबर्ग मेडल प्राप्त करता थी। 2020 में नारायण को लॉजेन विश्वविद्यालय और अल्बर्टा विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और इस पाठ के द्वारा हमने कितनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करी। और अब हम करते हैं शब्दार्थ। पर्यावरणविद, पर्यावरण विज्ञानी, प्रस्तावक, प्रस्तुत करने वाली, हस्तशिल्प, हाथ से बनी वस्तुएं, नियुक्त, चुनना और मुद्दों, विषयों। अब करते हैं पाठ ज्ञान। पर्यावरणविद, कल्पवृक्ष, राजनीतिक, वैज्ञानिक, संस्थान, वैकल्पिक, स्वतंत्रता, पारिस्थितिक। सुनीता नारायण का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। सुनीता के पिता कौन थे? सुनीता के पिता श्री राजनारायण एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुनीता नारायण का नाम टाइम मैगजीन में 16 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। सुनीता नारायण का जन्म कब हुआ? 1961, 62 या 63? 1961 में। अनिल अग्रवाल है लेखक, वकील या संस्थापक। नारायण को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि 2009 में प्रदान की गई थी। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। सुनीता डाउन टू अर्थ पत्रिका की निदेशिका है। जी नहीं, संपादिका है, तो ये गलत है। सुनीता का जन्म 2061 में हुआ था, बिल्कुल सही। नारायण ने अनिल वर्मा के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया था, बिल्कुल सही। नारायण को राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। और अब करेंगे खाली स्थान। राजनारायण ने हस्तशिल्प व्यवसाय स्थापित किया। व्यवसाय से होने वाली आय से परिवार को आरामदायक जीवन शैली मिलती थी। नारायण को टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था। नारायण को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनीता नारायण कौन है? सुनीता नारायण एक राजनीतिक पर्यावरणविद हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ती हैं। इसके अतिरिक्त सतत विकास की हरित अवधारणा की प्रमुख प्रस्तावक हैं। सुनीता नारायण के आरंभिक जीवन के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सुनीता नारायण जो थी 1961 में नई दिल्ली में पैदा हुई थी। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनके पिता का नाम श्री राजनारायण था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जब वे मात्र 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माँ सुधा नारायण जी ने जो हस्तशिल्प का व्यवसाय संभाला और अपने परिवार को आरामदायक जो था वो जीवन पोषण उनका किया था। सुनीता नारायण ने किन विषयों पर कार्य किया? भारत के पहले संगठनों, पर्यावरण के उसके संगठनों के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पेप्सी, कोक इत्यादि जो अमेरिका के कीटनाशक ये पेय पदार्थ थे, इनके अंदर जो कमियां थी, इसके अंदर जो कीटनाशक थे, इनके बारे में इन्होंने खुलासा किया। इस तरह से और इसके अतिरिक्त कृषि, शुद्ध जल, शुद्ध खेती, शुद्ध वातावरण, जो जल था इसकी कमी कहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक पहुँचता है, इसका भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया। और अब है सुनीता नारायण की उपलब्धियों के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दीजिए। बच्चों, इस संक्षिप्त जानकारी को आप देंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप भी देंगे। सुनीता नारायण की उपलब्धियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। 1979 में छात्रवृत्ति लॉगिंग में शामिल, 2016 में जो थी ये टाइम मैगजीन में 100 प्रतिभाशाली लोगों में इनका नाम था। और इसके अतिरिक्त 2020 में इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे इनको जो थी उपलब्धियां शामिल थी जिसमें इनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा सुनीता नारायण के बारे में एक छोटा सा उनकी जीवन की उपलब्धियां। इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।